नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। लगातार पटवारी धरने पर है, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं और कांग्रेस भी ये नहीं चाहती है कि धरना खत्म हो। कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट है, 4000 करोड़ के आसपास का ये बजट जो है वो अभी बचा हुआ है, पर कांग्रेस के तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा है। मेरे हाथ में ये मांगे हैं जो पटवारी कर रहे हैं, वेतन विसंगति को लेकर के, स्टेशनरी को लेकर के, आज इन्हीं सब पे चर्चा होगी आर्यन टीवी में। सबसे बड़ा शो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का, जिसमें सब अपनी बातें रखते हैं, सारे मुद्दों पे बात होती है। मास्टर न्यूज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ बीजेपी से विलास शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम दुबे जी और ऋषभ चंद्र राकर जी। देखना बहुत अहम हो जाएगा कि क्या कांग्रेस ये मुद्दे भुना पाती है या फिर ये मुद्दे जो है वो आम आदमी के पाले में गिरता है, या जिस तरीके से बीजेपी हर बार कोई ना कोई चुनावी मुद्दा बना लेती है, क्या बीजेपी इस बार चुनावी मुद्दा बना लेगी। मैं सीधा बिना लाग लपेट के आपको पूछ रहा हूँ, कोई बड़ी मांगे नहीं है, छोटी छोटी सी मांगे वेतन विसंगति को लेकर के है, संसाधन को लेकर के, स्टेशनरी को लेकर के है, पटवारी भर्ती को लेकर के कहा जा रहा है कि 12वीं से भर्ती ले रहे हैं आप, स्नातक की बात कीजिए। क्या इस सब में भी आप पीछे हैं? आप बोल रहे हैं मैंने धान का कटोरा दिया, आप बोल रहे हैं हमने भरोसे का बजट दिया, क्या ये भरोसे का बजट था कांग्रेस का? लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो उन चीज़ों में असहमत होता है वो प्रदर्शन कर सकता है। पर आप प्रदर्शन की मांगे भी तो पूरी नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन की मांगे मुझे लगता है सोचने की बात है। हाँ, आपने कहा कि स्टेशनरी का मांग को बड़ा मांग नहीं है, उसके बाद आपने कहा कि स्नातक वाला मांग कोई बड़ा मांग नहीं है। पहली बात, दो बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर कुछ भी सरकारी फंड से खर्चा होता है, सरकारी फंड से खर्चा होता है तो उसके लिए बजट आता है, और वो बजट जो आता है वो अनुपूरक बजट के बाद आता है और बजट के बाद आता है। तो अनुपूरक बजट अभी बचा हुआ है, पहली बात। तो आप अनुपूरक बजट बचा है तो आप उठाने की कोशिश क्यों नहीं? ये बात आप पटवारी को क्यों नहीं बता रहे? आप बार बार सारे टीवी चैनलों में बोल रहे हैं, आप अखबारों में बोल रहे हैं, सारी चीजें बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले दिन से हर कर्मचारी के लिए योजना बनाने की काम की है। हमेशा से कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी को हित में बहुत सारे फैसले लिए। मैं आपको उसमें से कुछ बताना चाहता हूँ। पटवारी कहाँ? इस फैसलों में पटवारी कहाँ? बताना चाहता हूँ, पटवारी के लिए भी बहुत जल्दी फैसला लिया जाएगा। जिनसे उम्मीद होती है उन्हीं की सरकार में महीने भर के आसपास हो रहा है ऋषभ जी। मैं बता दूं, महीने भर के आसपास होने जो भी जायज मांग है वो भी इनको पूरा कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बिना मांग के भी उनकी नियमित कर्मचारियों की मांग पूरी की है। उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोटवार, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटेल, होम। मैं पूछो पटवारी का है, मैं पूछो पटवारी का है। नहीं, कर्मचारी की बात हो रही है यहाँ पे, कर्मचारी में ही आते पटवारी, तो उनकी भी मांग बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी। उनको आश्वस्त कर दिया गया। अभी भी सरकार उनको आग्रह कर रही है कि आप जल्दी से आप काम में वापस लौटिए। किसानों को तकलीफ हो रहा है, युवाओं को तकलीफ हो रहा है। अभी कॉलेज खुलने का टाइम है, आय जाति बनाने में तकलीफ हो रहा है। अभी 1.5 महीने से ये रुके हुए हैं, कम से कम 24 भी तकलीफ हो रहा है। उनको भी बिना लैपटॉप के काम करने में तकलीफ हो रहा है, उनको भी बिना स्टेशनरी के काम करने में तकलीफ हो रहा है, उनको भी बिना फर्नीचर के काम करने में तकलीफ हो रहा है। यह तकलीफ आपको नहीं दिखती है, आपको लोगों की तकलीफ दिख रही है, पटवारी की तकलीफ नहीं दिख रही। तकलीफ क्या अभी हो रही है? ये 15 साल के सरकार में जब रहते हुए भाजपा ने जब इनको कूटनीतिक तरीके से खत्म करने का काम किया, कभी कोई आपने सभी जायज मांगों की मांग की। मांगना जल्दी मैं जायज, हाँ, आपने जायज मांगों की मांग की। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, उसमें जो उनकी मांग है उस पर आखिरी पॉइंट ये भी है कि बिना आप सरकार के अंदर जो उनका समिति है उसके पीछे बिना FIR नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए, अगर आप जाते हैं किसी पटवारी के पास, अगर आपका काम नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है, तो क्या आपको FIR? देखिए, बोल रहे हैं कि जो पटवारी के FIR की मांग है वो नाजायज है, बहुत सारी मांगे जो है वो ठहरा रहे गलत है। आप भी अभी सरकार 2-3 राज्यों में बना लिया है, आपने भी पंजाब में बना लिया है, दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है, क्या लगता है आप इस मुद्दे को भुना लेंगे? हमको मुद्दा नहीं भुनाना है। प्रदेश का राजस्व पटवारी 15 मई से आंदोलन कर रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यदि पटवारी गलत करता है तो FIR दर्ज होना चाहिए। अरे, अडानी ने हिंदुस्तान के करोड़ों जनता का अरबों रुपया खा गया, उसके खिलाफ आज तक FIR नहीं हुआ। आपने भी दिल्ली में शीश महल बना लिया? नहीं बनाए हैं हम, गलत। मोदी ने अपने भी दिल्ली में शीश महल बिल्कुल गलत है। हमारे को तो ED ने लिखित में माफी मांगा, साहब आप उसमें बच जाइए। दूसरा बात, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, कर्मचारियों का 17,240 करोड़ रुपया NPS का पैसा। आप धरने पे क्यों नहीं बैठते?
दिल्ली में तो आप लोग बैठते हैं, आपका कोई भी धरना यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और आप जब जब चुनाव नजदीक आए तो आप लोग दिख रहे हैं, आप लोग आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिख रहे थे आप? हम शुरू से लड़ते आए हैं, मैं तो 40 साल से कर्मचारी नेता रहा हूं। मुझको बताओ, तहसीलदार का प्रमोशन हो रहा है, नायब तहसीलदार का प्रमोशन हो रहा है, राजस्व निरीक्षण का प्रमोशन हो रहा है, पटवारी का पद रिक्त होने के बाद उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? मुझको लग रहा है मंत्रालय के अधिकारी जानबूझकर भूपेश सरकार 15 साल आपकी सरकार थी, आइए बीच में आइए आप, 15 साल आपकी सरकार थी, 15 साल में आपने प्रदेश को लूटा, बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है, 15 साल में आपने कुछ नहीं किया। आज आपका पोल पुटली सामने खुल के आ गया, पटवारी परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वजह से परेशान है, सरेआम कांग्रेस आप पे बड़े बड़े आरोप लगा रही है। भाजपा ने जो कांग्रेस पार्टी जो 15 साल में पीछे रही है वो इसी कारण से रही है। आपने क्यों नहीं दूर किया वेतन विसंगति, आपने क्यों नहीं दूर किया संसाधन, आपने क्यों नहीं उन्हें स्टेशनरी नहीं दिया, आपने क्यों नहीं स्नातक की परीक्षा करवा करके पटवारियों की भर्ती की, आपने क्यों नहीं पटवारी जो कर्मचारी पटवारी आरआई तहसीलदार जितने खुश थे ना, ये 4.5 साल में उतने ही त्रस्त हो गए हैं। मैं आऊंगा आपके साथ, मैं आऊंगा, जारी करने में खुश थे इनके टाइम पे। खाली तबादले चल रहे हैं भूपेश सरकार के राज में, और कर्मचारी आज इतना परेशान है कि बेचारे आज पटवारी 18 दिन हो गए धूप में, मैं आऊंगा शुरू में बैठे हुए, 18 दिन हो गए हैं देखिए आपका बैठे हुए। शर्म आना चाहिए भूपेश सरकार को, शर्म आना चाहिए भूपेश, शर्म तो इनको आना चाहिए। जब नर्स और आंगनबाड़ी की महिलाएं जब हड़ताल में बैठा करती थी तब इनके द्वारा लाठीचार्ज और दूध पर सरकार ने इनको पब्लिक ने इनको जवाब दिया, इनको चुना नहीं, पब्लिक ने इस बार कांग्रेस को चुना। मैं उसी पे आ रहा हूँ, पटवारी अभी जायज मांग रख रहे हैं, जो भी जायज मांगे उसको हमारी सरकार चुनाव जीता है, धोखाधड़ी से चुनाव जीता। 36 वादे किए हैं इन्होंने, लेकिन 36 वादों में आज तक एक भी एक मिनट मैं आपके तरफ भी आऊंगा, मैं आपके तरफ भी आऊंगा, मैं एक बार पूछ ले रहा हूँ, क्या दोनों पक्ष गलत है? देखिए, ये 15 साल की बात हो या 4.5 साल की, 15 साल में भी कर्मचारी लगातार आंदोलनरत रहे हैं। वो दिन काला इतिहास कोई नहीं भूला है जब शिक्षक कर्मियों पर रात में उनको उठा के डंडों से पीटा गया भाजपा सरकार के द्वारा, और किसानों के नए राजधानी के आपके काल में भी किया गया, आपके काल में भी नवभारत टाइम्स के पत्रकारों को उठा लिया गया क्योंकि उन्होंने खबर चलाई। नहीं है हमारे पास पुलिस ने, तो गलत आरोप है, ये दुनिया जानती है, दिल्ली में पुलिस आम आदमी पार्टी को तो गलत आरोप है। अब बात अगर हम कांग्रेस की करें, सारे विभाग अभी आ गए आपके पास। आप देखिए, आप अगर दिल्ली पे विस्तृत रूप से डिबेट कराइए, हम जब नहीं अगर आप छत्तीसगढ़ पे डिबेट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पे बात करिए। 1,82,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात भूपेश सरकार ने किए थे, जो नहीं हुए हैं, और गलत डाटा दे रहे हैं। एक से बात कर लीजिए, फिर इनको भी मौका दीजिए, ये भी गागर में सागर भरने का प्रयास करें। आधा अधूरा बात उनकी सुनेंगे, आधा अधूरा बात इनकी, बोले आप पूरा तो कोई मतलब नहीं, आप पूरा बोल लीजिए। ठीक है, ये तो आपको इससे बड़ी बात बताता हूँ, लगभग 250 दिन से शिक्षा कर्मी की विधवाएं, हमारी माताएं बहनें धूप जाड़ा बरसात में बूढ़ा तालाब में बैठी, सरकार को सुध नहीं है, भाजपा को सुध नहीं है। हमने जाके डिबेट कराया, आप बताओ क्या उनको मात्र 1269 महिलाएं हैं जिनको हमारे मिला, और इनको वहां पर जाके डिबेट किया, उनके साथ में बैठे हैं। मालूम है आपको पता होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष कूद रहे थे वहाँ पर, और वहाँ बैठे हैं, और उनको सहायता देने की वादा भी किए हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम तुम्हारा पूरा वादा पूरा करेंगे। झूठ बोलते हैं, इनको बोला डाटा लेके पढ़ लिख के 1998 से 2018 तक के 1269 लोग हैं, 2018 पूरा दिल्ली में झूठे पर अभी मक्कार लोग हैं। खाली 45 करोड़ का बंगला है, इनके समय के विधवा महिलाएं 20 साल में 1269 महिलाओं को ये बांग्ला, ये देखें, ये जो डिबेट है, एक मिनट, ये जो डिबेट है वो 45 करोड़ के, ये जो डिबेट है विलास सुतार जी, ये जो डिबेट है वो 45 करोड़ पे नहीं है। एक मिनट, मैं कांग्रेस से बोल रहा हूँ। देखिए आप मैं बार पूछ रहा हूँ, ये मांगे जो मेरे हाथ में है, ये जो 4 पन्ने की मांगे हैं, क्या वो कांग्रेस पूरा करेगी या पटवारियों को नाराज करेगी? देखिए हमारी सरकार, नहीं, चुप हो जाइए। देखिए मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ कि हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारियों के लिए सोचती आई है, और जो भी इनकी जायज मांगे है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? लेकिन अभी जो किसानों को दिक्कत हो रहा है, पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं आप,
कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं कर, पॉलिटिकल एक बड़ा घाटा हो सकता है। पॉलिटिकल स्टंट करने का काम भाजपा और आम आदमी पार्टी कर रही है। 15 सालों तक जब सरकार में थी तब इन्होंने, आज जो पटवारी मांग कर रहे हैं ये 15 सालों की सिर्फ और सिर्फ विसंगतियों का निशानी है, जीता जागता उदाहरण है। क्या आपने जो आपने मैं सवाल पूछ रहा हूं, साल में जब भाजपा नहीं कर पाई तो आपने 4.5 साल में क्या करके दिखाया, ये बताइए। आज तक बताइए क्या करके दिखाया। कांग्रेस सरकार ने क्या करके दिखाया। मैं बताता हूँ हमने क्या किया। हमने कांग्रेस किसानों का बोनस जो भाजपा ने नहीं दिया था, इनके घोषणा पत्र बंदी करेंगे बोले थे। आज सुनिए, हम माता बहने अभी आप कर्मचारी पे बात करिए। हमने कोटवारों को दिया पैसा, वो बता रहे वो कि कोटवारों को पैसा दिया। हमने कोटवारों को मितानी जल्दी बोल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, पटेल को, होमगार्ड को और इन सब का मानदेय बढ़ाने का काम किया। आप कागज में लिख के लाने से सच्चाई छुपेगी नहीं। कागज में लिख के लाने से सच्चाई नहीं छुपेगी। अगर पैसा दिया आपके साथ मेरा अच्छा, ये बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं। अगर 15 सालों में धरना कोई करता था तो सबसे पहले लाठीचार्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती थी। आदिवासी भाइयों को आदिवासी भाइयों को अगर कैदी बना करके जेल में डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और किस में से बोल रहे हैं? अच्छा, और अरे हम जेल से निकालने का काम आदिवासी भाइयों को हमने किया, हम गर्व से बोलते हैं। और ये बात करें, मैं आपको बता रहा हूं, ये कभी जा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़े कि राजीव गांधी किसान योजना क्या है, जा करके पढ़े कि आपका दबाऊंगा बिलाल जी, मैं आपका दबाऊंगा बिलाल जी। हो रहा है तो वो बस्तर में हो रहा है। आदिवासी को नाम पे 15 सालों तक सबसे ज्यादा चर्च, 15 सालों तक सबसे ज्यादा चर्च। ये मुद्दा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा कर्मचारियों का है तो मुद्दा कर्मचारियों का है। निश्चित रूप से भी हमारे भाई साहब बताए कि भाजपा सरकार में लाठीचार्ज किया गया है, ठीक है, आप बता रहे हो। और अभी बस्तर में धर्मांतरण कराने के बाद जब धर्मांतरण रोकने की कोशिश की गई, जनता रोकी, तो उसके ऊपर लाठीचार्ज कौन किया? आपकी पुलिस प्रशासन, आपकी सरकार ने किया। रही बात FIR की, आप बोलते हैं देखिए बात यहाँ पे 15 लोग इधर उधर न जाइए। पटवारियों की बात कर रहा हूँ। पटवारी जो धरने में बैठे, पटवारी जितने लोग बैठे उनको इनके कार्यकर्ताओं के हिसाब से डराया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ इन लोग को, इनको बोलो दूध तो धर्मांतरण बोल देंगे, दही बोलोगे तो धर्मांतरण बोल देंगे। मेरा सीधा सीधा जवाब है कि जो जायज मांगे हैं हमने 4.5 सालों में सभी वर्गों की पूरा की है। और अभी हमारे पास मैं बोल रहा हूँ, आप इन सारे मुद्दों को भुना लेंगे जैसे आपने पंजाब में भुनाया, दिल्ली में भुनाया, क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मुद्दे भुनाएंगे आप? और इन्हीं मुद्दों पे आप चुनाव बार बार लड़ते हैं, पर आप भी मुद्दे पूरा करेंगे या आप भी इसी तरीके से मुद्दे पूरा नहीं करेंगे? दिल्ली और पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारी आम आदमी पार्टी गारंटी कार्ड देती है और सारे वादा पूरे करने वाली कोई फिर वापस ले लेती है। क्या ले ली बताओ? कार्ड देके वापस ले। सर आप भी बोलो, मैं भी बोलूं सर। उदाहरण बन गया है। सर मेरी बात सुनो, दिल्ली में जितने भी काम बोले, एकलौती सरकार है 30 सरकारों में जो बिना कर्जे की है। इनकी सरकारें कर्जे पे चलती हैं। और मैं अगर ये डिबेट पटवारी भाइयों के लिए रखा गया तो वहीं पे केंद्रित करें। ये मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। भाजपा और कांग्रेस का काम है मुद्दों से भटकाना। भैया देखिए, हम लोग ने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पहली देखिए मैं पटवारी पे कर रहा हूँ, किसानों का कर्जा माफ आपने वो बोले कर्जा माफ हो गया। किसानों का कर्जा किस्त में माफ करें? अरे मैं एक बात बताइए, कोई नॉर्म्स या कोई सब नॉर्म्स तो था नहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि हम एक किस्ती। मेरा कहना है कि बीजेपी बोल रही है ना कि कांग्रेस ने गंगा जल की झूठी कसम खाई। एक बात बताइए, मैं हिसाब बताता हूँ कि केंद्र सरकार से कितना पैसा आता है। केंद्र सरकार 2340 रुपया केंद्र सरकार देती है। 2040 रुपया जिन्हें MSP भी नहीं है इनके पास, फर्जी बात करने वाले लोग हैं। 2040 जी ने MSP भी बढ़ाया। पढ़ लिख क्या करो, ये अनपढ़ लोग हैं। 2040 रुपए केंद्र सरकार लाइव कैमरा पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। नहीं देखिए मैं बार बात कर रहा हूँ। 15 साल क्या उनको बिना काम के 15 साल? नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगा। इनको बोलिए, पहले माफी मांगिए। तत्वों के साथ में बात करते हैं भाई साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सही डेटा दिखा रहे हैं। हम सही ऋषभ जी हम सही डेटा दिखा रहे हैं। 2340 रुपया हम लिखित में देंगे
हम लिखित में देंगे। केंद्र सरकार के 140 एक मिनट शांत। मैं सारे लोगों से आपके एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप सब लोग बोलेंगे क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आप सब लोग बोलेंगे तो ये समझा नहीं जाएगा कि किसने क्या कहा है। आप लोग डिबेट की मर्यादा ना तोड़े, आपको पूरा देश देख रहा है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, ये नेशनल टेलीविजन पे डिबेट हो रहा है, छोटा मोटा डिबेट नहीं है, ये मास्टर न्यूज छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल है, सबसे बड़ा शो है। मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, आप सामने आ जाइए, थोड़ा सा सामने आ जाइए। देखिए आप ये बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। मुझे देखिए, मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब लेने आया हूँ, प्रतिनिधि करने आया हूँ सारे पटवारियों का। पटवारियों की मांग जायज है या नाजायज है, साफ तौर पे मैं आपसे कैमरे के सामने, टीवी के सामने लाइव पूछ रहा हूँ ये चीज। देखिए 2 मिनट। मैंने बोला कि 1998 से 2018 तक 1269 विधवाएं महिलाओं को नौकरी क्यों नहीं, 2018 तक इनकी सरकार जबरदस्ती चिल्लाते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम। दूसरा, किसान को जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वो केंद्र सरकार से 2040 मिलता है, 2340 बोलते हैं। बिना डाटा के बात करने वाले को आप तवज्जो देते हो, जो डाटा पे बात करते हो उसके लिए हल्ला करते। अब हम आते हैं मुद्दे पे सर, कि अगर पटवारी संघ आंदोलनरत है और सरकार को लगता है कि बहुत जरूरी चीज़ है, तो आप अनुपूरक बजट लाते रहिएगा। मुख्यमंत्री जी सामने आए, अभी आए, कल सुबह आए और बोले कि अमुक दिनांक से आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। स्टेशनरी कोई लाखों करोड़ों का नहीं आएगा, मिनिमम चीज़ों को मान ले। वेतन विसंगति आप टाइम दो ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 दिन बाद, उस दिनांक से या पिछले दिनांक से आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। आप जाइए और शासन का काम करिए। आप एक मिनट मैं बता दूं कि पटवारी क्या क्या काम करते हैं। पटवारी काम करते हैं प्रोटोकॉल ड्यूटी का, जन समस्या निवारण का, राजस्व वसूली का, और भी अलग अलग कामों का, कोई समस्या निराकरण का काम करते हैं। ये जिस तरीके से आप पे आरोप लगा रहे कि आप पटवारियों को अभी कम से कम आश्वासन दे दीजिए, पटवारियों का भी यही कहना है कि कम से कम घोषणा पत्र में डाल दे या घोषणा कर दे या हमें बुलाकर बोल दे कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी। इतने सारे काम करते हैं, इन सारे कामों में, और पटवारियों की जनसंख्या कोई ज़्यादा नहीं है, 4800 के आसपास है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पर बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने पे लगी हुई है, आम आदमी पार्टी बड़ा मुद्दा बनाने पे लगी है। क्या आप भी इसको तूल दे रहे हैं, और क्या ये जो तूल है वो चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा? सबसे पहली बात, आश्वासन दे करके काम ना करना हमारा जो विचारधारा है उस पर आता ही नहीं है। आश्वासन देंगे तो काम करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पटवारी की जो मांगे हैं, पटवारियों की जो मांगे, बात 4800 का डाटा का नहीं है, बात सारे कर्मचारियों का है। अगर मुझे एक बात बताइए, मितानिन को आपने जगह दे दी जिस तरीके से, तो पटवारियों को आप क्यों नहीं? को हर जगह है, आप समझिए। मितानिन, पुरुषों को जगह नहीं है, बता रहा हूं ना आपको, महिलाओं को जो भी जायज मांगे, टोटल 8 मांगे हैं। 8 मांगों में पटवारियों ने, मैं ऑन कैमरा ही बोल रहा हूं, मैं आपको ऑन कैमरा ही बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि 8 मांगे हैं पटवारियों की। कौन से पटवारी के पदाधिकारियों ने खड़े होकर के बात कही कि 2 या 3 मांगे भी सरकार हमारी मांगती है तो मांग जायज है? उनकी 8 मांगों को मानना, पहली बात, कुछ भी अगर डिसीजन होता है सरकार का, चाहे सरकार किसी की भी हो, बड़ा खर्चा भी नहीं है। बात खर्चे की नहीं है भैया, बात यह है, स्टेशनरी की बात नहीं कर रहे हैं, बात हम लोग ग्रेजुएशन में पटवारियों को लेने की बात नहीं कर रहे हैं। बात करें 8वीं मांग भी देखिए ना आप, उनका कहना है कि FIR आप बिन जांच समिति को बनाए बिना नहीं कर सकते। कोई भी काम करा, उनका कहना है, मैंने पटवारियों के दलों से बात किया, उनका कहना है कि हम लोग जाते हैं, शुभम जी मेरा बात सुन लीजिए, कि उनका कहना है कि हम, कोई भी आदमी आता है, जब हम काम नहीं करते हैं तो वो वसूली का या किसी और चीज़ का हम पे आरोप लगाता है, और आरोप कर के तुरंत FIR हो जाता है। FIR हो, हमें सजा मिले, पर कब? जब हम सजा लायक पाए जाए, हमारी गलती पाए जाए, तब मिले। FIR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ये फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब तो ये नहीं होता कि ये दोषी करार है। FIR का मतलब होता है, एक ने अगर कहा कि ये गलत है तो पुलिस उस पर जांच पड़ताल करेगी, अगर आप सही हैं, पुलिस अंदर भी तो कर देगी, उसे जमानत भी तो लेना पड़ेगा। ये प्रोसेस आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर 15 दिन, अगर वो पटवारी 15 दिन अंदर है, अगर आप पुलिसिंग के चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो क्या संविधान में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? अगर आप सही हैं, अगर कोई पटवारी सही है, अगर उसको लगता है कि उसने गलत नहीं किया है, तो FIR हो या ना, उससे मांग कोई बात ही नहीं है।
मेरा कहना सिर्फ इतना स्पष्ट है कि अगर 2-3 मांगे होती, मैं स्टेशनरी की बात हो, चाहे स्थानक की बात हो, चाहे वरिष्ठम के आधार पर आपको प्रमोशन देने की बात हो, ये सब मांगे जायज़ है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो जो मांग, जो FIR ना कराने की मांग है, वो मांग कहीं से जायज़ नहीं है। क्योंकि मैं बस नहीं, ये जितने लोग खड़े, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, वो जाते हैं पटवारी के पास काम कराने के लिए, तो पार्टी के रूप में नहीं जाते, वो जाते हैं सिंगल। अगर वहाँ गलत होगा तो मेरे को जितना हक है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, उतना हक हर एक आम आदमी के ऊपर भी है। बहुत समझ लिया आपने। आप बताइए। सबसे पहले तो कांग्रेस सरकार के पास पैसा है नहीं। आपके पास बहुत पैसा था, इसलिए आप 90,000 करोड़ के अंदर का बजट देते थे। ये 1,50,000 करोड़ का बजट दे रहे, ये 90,000 करोड़ के ऊपर का बजट दे रहे। 52,000 करोड़ का कर्जा छत्तीसगढ़ के ऊपर भूपेश सरकार ने लाद दिया है 4.5 साल में। 82 करोड़। भाई साहब, आप पार्टी वाले बोल रहे हैं कि 82, ठीक है। तो ये पटवारियों को कहां से स्टेशनरी देंगे? इसलिए बेचारे आपने भी 15 साल में स्टेशन को, मितानिनों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। उस समय मितानिन इतनी खुश थी कि कभी उनको धरने में बैठना नहीं पड़ा। और आज 4.5 साल के अंदर मितानिन बहनें और स्व सहायता समूह वाले इतने परेशान हैं कि उनको धरना देना पड़ रहा है। आप सब देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़। आप मुझे ये बताइए, फिर आप अपने मैनिफेस्टो में ये चीज क्यों नहीं रखते हैं? आप रोजगार बंदी पे रोजगार कार्यालय का घेराव करते हैं, आप बेरोजगारी पे रोजगार कार्यालय का घेराव करते हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घेराव करते हैं, पर आपको पटवारी के लिए घेराव क्यों नहीं दिखता? छत्तीसगढ़ के युवाओं को 2500 रुपया भत्ता देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया 4.5 साल में? और अभी चुनाव को आते ही चुनाव का लुभावना देके आप भी लुभावना अभी उनको वो किया है युवा। मैं इनको चैलेंज देता हूं, आपके कांग्रेस अगर भत्ते की बात करे 4 साल, ये 2 करोड़ नौकरी देने की जो बात पूरे समय से आऊंगा, एक बार जवाब ले लूं मैं, 1 मिनट में एक बार मैं ऋषभ जी से जवाब ले लूं। भाजपा के प्रवक्ता ने अभी बात किया कि नौकरी देने की छत्तीसगढ़ की बात, हर साल केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। अगर ये नौकरी दे देते तो आज छत्तीसगढ़ में जो भी युवा बेरोजगार है, वो 1% यहाँ पे बेरोजगार नहीं आपने भी वादा किया था। हमने जो मैं वादा किया था। मेरा एक सवाल सीधा है, मैं इनको ओपन चैलेंज देता हूं, ये बताएं मेरे को कि बेरोजगारी भत्ता की ये बात कर रहे हैं, 2500 की बात तो दूर की बात है। बेरोजगारी भत्ता किसने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले डाला था? और बेरोजगारी भत्ता को लोगों को देखने को नहीं मिला 15 साल। किसकी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में डाला था? उसके लिए जवाब दें। हम 2500 में 4.5 साल में हम 2500 करने की घोषणा करते हैं, इन्होंने 15 साल में 2 रुपए देने की घोषणा नहीं की। मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूं, ये बोले कि रमन सिंह ने गलती की थी। चैलेंज करोगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा को दिया है और खुश करा है, वो आपके 4.5 साल में बेरोजगार बने हुए हैं आज भी। और हर युवाओं का 1,30,000 रुपया 1,30,000 रुपया खा के बैठी है सरकार। आप ना बोलिए, वो बोलेंगे, वो अपनी बात खुद बोलेंगे, आप बीच में ना बोलिए। देखिए, बीजेपी ने बीजेपी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, नहीं दिया। रोजगार के बदले युवाओं को मुद्दे से भड़काया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम से भड़काया जा रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है और अलग अलग तरह से मुद्दे ला रहा है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है तो नहीं चलेगी। अगर बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है तो कोई काम का नहीं है, वो नहीं चलेगी। बीजेपी के पास कितने पढ़े हैं आप? कितना पढ़ाई किया आपने? 12वीं किया हूँ। 12वीं की आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। 12वीं के लिए बहुत सारी वैकेंसी है, क्यों नहीं मिलेगी? 12वीं किया हूँ तो भाई मैं अगर अप्लाई किया तो कितना एंट्रेंस एग्जाम दिया आपने? इंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हूँ। तो क्या कैसे नौकरी मिलेगी? आपने कितने व्यापम की एग्जाम दी? नहीं तो अगर इंट्रेंस मैं पूछ रहा हूँ विलास जी, मैं पूछ रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ, मैं कोविड में काम किया हूँ। सुनो, आम आदमी पार्टी से आपने नौकरी के लिए आप नौकरी मैं कोविड में काम किया हूँ। मेरे को क्या आम आदमी पार्टी ने सिखाया ये? मेरे को SDRF ने नहीं नौकरी हर को नहीं। मेरे को एक बात बताए, आपने नौकरी के लिए कितने जगह अप्लाई किया? देखिए, आप ही का कार्यकर्ता जो एक्सपोज हो रहा है, आप ही का कार्यकर्ता। अपने कोरोना में हम लोग काम किए। मुझे बच्चों को तो मत लाइए डिबेट में। मेरी बात सुनिए, अगर वो 12वीं पास बच्चों को अगर वो 12वीं पास है तो भी बहुत सारे पोस्ट के लिए लायक है। वन रक्षक के लिए
वन रक्षक के लिए, पुलिस के लिए। एक मिनट ऐसा डिबेट नहीं हो पाएगा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके तरफ। देखिए ये बोल रहे हैं कि देखिए ये बोल रहे हैं कि हमने कर्जा लिया है। भारत में 75 साल में टोटल कर्जा था 5,000 करोड़। मोदी ने आया 9। मोदी आपके पास भी डेटा नहीं है, लाख पास भी डेटा नहीं है, 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 डेटा नहीं है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, मुझे एक बात क्लियर बताइए आप, ये अगर किसी पार्टी का है, पार्टी विशेष पहले खुद इंसान है, अगर ये 12वीं पास है, आपका पार्टी विशेष में नौकरी के लिए अप्लाई करेगा कि मुझे एक नहीं? बात बताइए, आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का है, ये बात प्राथमिकता में रखी जानी चाहिए कि इस बात को रखी जानी चाहिए कि आदमी खड़े होकर के बात रख रहा है और युवा है और अपनी नौकरी की मांग कर रहा है। एक बात बताइए मुझे आप, बीजेपी पार्टी नौकरी की बात करती नहीं है। बीजेपी पार्टी नौकरी की बात करती नहीं, युवाओं के रोजगार की बात। तो इन 10 सालों में, इन 15 सालों में पूरा प्रदेश बेरोजगार था। इन 15 साल देखिए, दोनों पार्टियों ने, एक ने बोला साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात की। कांग्रेस ने कहां से डाटा लाते हैं, सीएमआई का 0.01% बेरोजगारी भत्ता और 18,33,000 बेरोजगार हैं। उमेश पटेल ने सदन पे जानकारी दी है। तो दोनों में से कौन सा डाटा सही है, ये समझने की जरूरत है। और जहां तक इस भाई की बात है, 12वीं पास है तो वन रक्षक बन सकता है, पुलिस का सिपाही बन सकता है, प्यून बन सकता है। मैं पूछता हूं, 4.5 साल में दोनों पार्टियों ने आरक्षण के नाम पे छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगने का काम किया। राज्यपाल महोदया बोलती है आरक्षण बिल लाओ, मैं पास करूंगी। ये भाजपाई बताए कितनी बार राज्यपाल के पास गए साइन करवाने के लिए, और जब वो साइन करने का मूड बनाती है तो उठा के ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आज जब आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट से हल होता है तो मात्र 25,000 नौकरी निकाल के करोड़ों का विज्ञापन देने का काम करते हैं। 18,33,000 में से सिर्फ 25,000 नौकरी, बाकी के 18,08,000 बेरोजगार युवा कहां जाएंगे? दोनों पार्टियों से सवाल है, बताइए, जवाब दीजिए कि ये युवा कहाँ जाएंगे? आपने भी 15 साल सरकार चलाई, अभी सेंटर में आप 2014 से सरकार चला रहे हैं। हमारी इस बार सरकार बनेगी जितना 18,40,000। देखिए बीच में ना बोलिए, बीच में ना, डिबेट नहीं हो पाएगा बीच में। हमारा वादा है और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है वो करता है। निश्चित रूप से भी भाई साहब बताए, नौकरी की बात करते हैं, पढ़ने लिखने वाले को नौकरी कहाँ दे रही छत्तीसगढ़ सरकार? जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन नहीं। मैं आपके तरफ आऊंगा, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, समय ओवर हो चुका है। मैं लास्ट पूछ रहा हूँ, लास्ट जवाब दीजिए, मैं जवाब लूंगा, डिबेट खत्म करूंगा, एक बार सबके तरफ आऊंगा। नौकरी की बात करते हैं, नौकरी की बात में अभी CGPSC में क्या हुआ है? पढ़ने लिखने वाले को पीछे कर दिया गया है। जो 32 लाख दिए हैं भूपेश बघेल के रिश्तेदार, उनको कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनाया जा रहा है। पढ़ने लिखने वाले को पीछे किया जा रहा है। आपकी सरकार ने लूटने का काम किया है। और रही बात FIR की, अभी नामदेव पत्रकार जांच क्या किया? जो सच्चाई दिखाता है उसके ऊपर FIR होता है, उसको जेल किया जाता है। ये आपकी सरकार की नीयत है। उनका फार्म हाउस तोड़ा गया, उनका फार्म हाउस भी तोड़ा गया। नशीला पदार्थ रख के उसके ऊपर, ठीक है, आप देखने गए थे? अब एक मिनट, फार्म हाउस को, उनके फार्म हाउस को जब तोड़ा तब हम देखने भी गए हैं। अब ऐसे आ जाइए। 40 साल कर्मचारी। मैं पूरा डिबेट आपका देख लिया, धन्यवाद है आप लोगों को और दोनों पार्टी को, बहस करने वाले लोगों को। सरकार ने पटवारियों से चर्चा करने के बजाय एस्मा लगाया है, दमन की कार्रवाई कर रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहे। एस्मा का अर्थ ही समझ लो, अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम। पटवारी का काम अत्यावश्यक सेवा में नहीं है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य, इसको अत्यावश्यक सेवा करते हैं। मुझको लगता है अधिकारी लोग एक योजना के तहत बदला ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम काम करेंगे तो ED-CD में आप वोट बना लेंगे इस मुद्दे पर? बिल्कुल, हम मुद्दा बनाएंगे और विरोध करेंगे। मैं पटवारियों को मांगों का समर्थन करता हूं और मैं चीफ सेक्रेटरी रहूं तभी रात को बुला करके बोलूंगा, हर कलेक्टर को बोलूंगा 3 दिन के अंदर उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनका मौलिक अधिकार है। क्यों नहीं कर रहे हैं अधिकारी, उसको उनको बताना चाहिए। मैं भी पटवारियों को समर्थन देता हूं और उनके 8 मांगों को कांग्रेस सरकार पूर्ण करे, भूपेश सरकार पूर्ण करे, नहीं तो इससे भी बड़े आंदोलन होंगे। जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पटवारियों के समर्थन में आएगा। आप ऐसे आ जाइए। हाँ, वो बोलिए। देखिए, ये 2 पार्टी के लोग हैं जो पटवारियों को समर्थन दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 8 के 8 मांगे जायज है। आप कह रहे कुछ मांगे जायज है, कुछ मांगे ना जायज है। आप मेरे को एकदम, मैं शुरू से पूछ रहा हूँ कांग्रेस से, आप उनकी मांगों को पूरा करेंगे या जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में है और कल सत्ता ना रहे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये बात करूँगा पटवारियों की, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हो गए।
मांग जायज़ है। थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि समय ओवर हो चुका है। हाँ, जायज़ मांग है, जितनी मांग जायज़ है वो पूर्ण होंगे। और दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं कि एक्ट लगा हुआ है, क्लियर आज के अधिनियम में आया हुआ है, सूची में आया हुआ है कि अभी समय चल रहा है जब पटवारियों की ज़रूरत सभी को है, किसानों की भी ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, सभी वर्गों को ज़रूरत है। उस समय पटवारी ऑफिस में होने चाहिए, इसलिए उनको जब वो आप मांग पूरी कर दीजिए ऑफिस में। पहली बात मुझे दूंगा मैं आपको साहब 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड आपको भी दे रहा हूं, 10 सेकंड। मुझे एक बात बताइए, आप पटवारियों की मांग पूर्ण होगी, जितनी मांग जायज़ है सब पूर्ण होंगे। अनुपूरक बजट बचा हुआ है। आपके आर्यन टीवी का आज पहला शो है, आपके आर्यन टीवी के माध्यम से मैं बोल देता हूं, पटवारियों की मांग पूर्ण होगी, जितनी जायज़ मांग होगी जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। पर पटवारियों से आग्रह करता हूं कि पटवारी वहां से उठे तोता से और जा करके विभागों में बैठे और कार्यालयों में बैठे, और हमारे किसान भाई जो रगवा हटा करके भी आ रहे हैं वहां पर विभागों में और कार्यालयों में, उनका सेवा करें। और उस सेवा के लिए, जो सेवा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी, वही सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। वो भी एक पार्ट है सरकार का। जा करके किसानों की मदद करें, युवाओं की मदद करें और जनता की मदद करें, ये आग्रह करना चाहता हूं। आप 10 सेकंड में देखिए, पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कश्यप जी ने साफ बोला है कि सरकार की तरफ से कोई भी वार्ता की पहल नहीं की गई है। सचिव बोलते हैं पहल की गई है। जब दोनों पेपर पढ़ रहे हैं तो वो पब्लिकली क्यों नहीं बोलते कि आओ हमसे चर्चा करो, सरकार झूठ बोल रही है, सबसे बड़ी चीज़। और अगर हम प्रवक्ता की बात को मान लें कि भाई अति आवश्यक सेवा है, अभी के समय में पानी गिरने वाला है, पटवारियों की आवश्यकता है, तो सरकार उनकी आवश्यकता को क्यों नहीं समझ रही है? यही चीज़ आम आदमी पार्टी बोल रही है कि तत्काल घोषणा करे कि आपकी मांगे अमुक दिनांक से पूरे की जाएंगी, आप काम पे वापस लौटे। ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं ना, ये बंद करें। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पटवारी को लेकर के दोनों जो पक्ष है वो आमने सामने है। बीजेपी कांग्रेस के सामने और कांग्रेस बीजेपी के सामने है। और इस मैदान में एक और पार्टी कूद गई है, आम आदमी पार्टी। वो सोच रही है कि कुछ इन मुद्दों को लेकर के कुछ वोट बैंक की राजनीति कर ली जाए। खैर, तीनों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, पर देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट जाता है, या इस बार कांग्रेस को वोट जाता है, या इस बार फिर से सरकार में बीजेपी वापसी कर लेती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए देखना न भूलिए आर्यन।